वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली के दिल, पुरानी दिल्ली। तो थोड़ा सा काम है मार्केट में, तो आज मुझे लानी है बच्चों के लिए कुछ बुक्स वगैरह, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है नई सड़क, जहाँ पे ढेर सारी किताबें मिलती हैं और इतने सारे ऑप्शन होते हैं। कोई नापसंद करने का, जैसे कुछ भी लेना हो बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान, तो काफ़ी कुछ मिल जाता है ईजिली और अच्छा। तो रजिस्टर वगैरह लाने हैं, बुक्स वगैरह लानी है, तो सोचा क्यों ना आज वहीं चलते हैं और इकट्ठा सामान ले आते हैं। और साल का जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, तो हम लोग अभी इनके स्कूल वगैरह अभी खुले हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में पूरे साल का काफ़ी सामान ले लेते हैं, जिससे कि दोबारा ना जाना पड़े और इजीली काम चलता रहे। क्योंकि ट्यूशन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर वगैरह लग जाते हैं, फिर बार बार दुकान पे जाना आना। और पिछले साल तो लॉकडाउन के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, तो सोच रहे हैं कि इस बार तो ले ही आए, कहीं बीच में कोई इशू ना हो, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान लाना है और देख लेंगे जो कुछ मिलता है। तो चलते हैं, साथ में आ जाइए। तो गाइस चल दिए हैं, और ये मानता नहीं है, हर जगह लटक लेता है कि मैं भी चलूँगा। वैसे मेरा और मेरा और भाभी का जाने का था। ओहो, मेट्रो का वेट करना पड़ेगा, निकल गई। तो हुआ ये कि ये लास्ट टाइम टूर पे ले गए थे बैग, इसमें सेल्फी स्टिक रखी होगी और स्कैनिंग में आ रही थी, वैसे मिल नहीं रही थी। बड़े पंगे हो गए, पूरा बैग अच्छे से खाली करवाना पड़ेगा। 2 बार खाली करा, उसके बाद वो सेल्फी स्टिक मिली। फिर उन लोगों को तसल्ली हुई कि हाँ चलो सेल्फी स्टिक थी, कुछ और नहीं था। फिर हम लोग ऊपर आए और साथ में फूल गया और घूम रहा है, कह रहा है बुक्स तो मेरी लेनी है तो मैं क्यों ना जाऊँ। छोटे वाले की भी तो लेनी थी, पर उनने जिद नहीं करी। ये हर जगह जाने की जिद करता है और अब टहल रहा है। मेट्रो का वेट करते हैं, आने वाली होगी, फिर चलते हैं। तो गाइस मेट्रो में बैठ गए हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go. हम पहुंच चुके हैं चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, और अंशु आगे आगे चल रहा है, हम थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं। सही रहा, बिल्कुल ठंडा ठंडा एसी में। और बाहर बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा चिलचिलाहट। और जब हम घर से चले थे तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी। अब थोड़ा रिलैक्स है, पर जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही और ज़्यादा गर्मी लगेगी, है भाभी? है ना? अभी ठंडा ठंडा सही लग रहा है ना, बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगेगी। चलिए बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, अभी चलना भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। और पुरानी दिल्ली की तरफ आओ तो यही एक समस्या रहती है कि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। कितना क्राउड है चारों तरफ। और यही एक पहचान है यहाँ की, लोग बाग जगह 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 काफ़ी सारे छोटे टी स्टॉल, चाट कॉर्नर, तो छोटे छोटे ठिये बोलते हैं जिन्हें, काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रह सकता। किसी की जेब में चाहे 5 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, सबके खाने का इंतज़ाम है। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा कारोबार माना जाता है। छोटी छोटी दुकानें भी काफ़ी घरों को रोज़गार देती है, चाहे वो रिक्शे चलाने वाले हों, चाहे यहाँ पर एक झाल बोलते हैं, वो तो अभी दिखाई नहीं दे रही, और गाड़ी भी बोलते हैं जिसे हाथ से चलाया जाता है। तो हर आदमी के लिए रोज़गार है यहाँ पे। यहाँ रजिस्टर बुक्स वगैरह मिलती हैं, और काफ़ी फेमस इसी के लिए है सड़क, क्योंकि पूरी सड़क पे मिलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मिलते हैं इस टाइप के रजिस्टर, और अगर आप लोग आना चाहो तो काफ़ी हैं। यहाँ से रजिस्टर लिए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रजिस्टर हैं, और भैया की शॉप का नाम है मेरे पास, मैं आप लोगों को बता दूँगी। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। बहुत सारी स्टेशनरी शॉप है जहाँ से हमने पेन वगैरह लिए, शीट्स वगैरह ली, और हर क्वालिटी की इजीली मिल जाती हैं, जैसा आप लेना चाहें वैसा मिल जाता है, और बहुत अच्छी मार्केट। सो गाइस, हमने सामान ले लिया है, 2 बैग भर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ और मिलेगा तो। और काफ़ी संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो टक्कर हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इसीलिए इधर उधर भी ध्यान रखना पड़ता है। मास्क उतर रहा है बात करते टाइम। अंशु को पीनी है दूध की बोतल, ये वाली, और हमेशा इसके पीछे लड़ाई करता है ये कि मुझे दूध नहीं पिलाया, दूध नहीं पिलाया। ये वाली चाहिए थी, हैं? चलो तो एंजॉय करो, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। अरे हाँ, बोल रहा था कोने पे मिलती है, मैं भूल गई, तो फिर वहाँ से वापस लाया है उस वाले कोने से। कह रहा उस वाले कोने पे थी, आप कहाँ ले जा रहे हो। हमने लिया है मोट कचौरी, जो कि भाभी को बहुत पसंद है, और नींबू लेमन ये रहा। और अब हम पियेंगे नींबू लेमन, क्योंकि अंशु ने दूध पी लिया है। आपको पीनी है? अंशु को बना दिया हमने पकड़ने के लिए, और खुद हम खा रहे हैं। लीजिए गाइस, आप लोगों के लिए लीजिए। चलिए, गर्मी में ऐसा कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। पी लेते हैं फटाफट से, फिर चलेंगे घर। मज़ा आ रहा है? हैं? आपने कुछ खाया तो है ही नहीं है बेटू? हैं? आज इतने कुछ खाया नहीं, बस दूध पिया है। और अब देखो घर जाके पापा से कितनी शिकायत करेगा पता नहीं मुझे, पर कर सकता है कि मुझे कुछ खिलाया नहीं, है ना बेटा? शिकायत करोगे पापा से? नहीं, कि कुछ खिलाया नहीं है? करोगे? नहीं। ये शिकायत कर देता है हमारे घर जाके, अगर हम इसे कुछ खिलाते नहीं है, कि आज मुझे कुछ खिलाया नहीं, तो इसी चक्कर में। और मेट्रो खड़ी हुई थी तो हम लोग भाग के चले, नहीं तो निकल जाती, तो फिर वेट करना पड़ता। और बैठ गए हैं हम लोग, अब घर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। बहुत गर्मी थी भाई, हालत ख़राब हो गई थोड़ी देर में। अब घर जाके पहले पियेंगे ठंडा ठंडा पानी या मैंगो शेक। मम्मी को फ़ोन कर देते हैं कि मैंगो शेक तैयार रखना है, ठंडा ठंडा। बहुत हालत ख़राब हो गई है बेटा? मैंगो शेक कुछ भी, तो मम्मा को फ़ोन करके कहते हैं कि मैंगो शेक बना के रखना, क्योंकि हम लोग गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। और अगर दिख पा रहा हो तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। मज़ा आ गया, जल्दी काम निबट गया, है ना? हैं? और पूरी मेट्रो खाली पड़ी है, इधर भी खाली पड़ी है, और उधर भी खाली है। और अंशु ने जल्दबाजी में कि मेट्रो निकल जाएगी, गलत साइड चढ़ गए हम लोग। अब नेक्स्ट स्टॉप पे उतर के फिर अपनी करेक्ट जो है हमारी उसमें चढ़ेंगे, और ये गड़बड़ कर देता है। ये हमेशा ऐसे ही करता है हमारे साथ, उल्टी सीधी मेट्रो में। अभी तो बैठे रहते और पहुंच जाते कहीं। कहाँ पहुंच जाते? दिल्ली में घूमते हैं, वापस उतर के अपनी। अरे मतलब कि रहते तो कहीं ना कहीं तो उतरते, एकदम कोई ना कहीं पहुंच जाते। चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉप पे उतर के फिर अपने चेंज करेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो गए। चलिए अब यहाँ उतरते हैं और अपनी करेक्ट वाली मेट्रो पकड़ते हैं। और अक्सर ये गड़बड़ हो ही जाती है, आज कोई नई चीज़ नहीं है। पीछे और अभी करेक्ट जगह नहीं खड़ी हुई है, और उतरना पड़ गया उस मेट्रो से, बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। पोपट हो गया। अब वेट कर रहे हैं यहाँ वाली का, जब आ जाएगी तो फिर उसमें बैठेंगे। भाभी थक गई, इतना बढ़िया था, एकदम चिल्ड, है ना? ठंडी ठंडी मेट्रो। मास्क हल्का सा उतार लेती क्योंकि यहाँ आसपास में कोई नहीं है, देख पा रहे होगे तो आप, बिल्कुल खाली पड़ा है मेट्रो स्टेशन, इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मास्क नीचे उतार लिया है। नहीं तो जब से घर से आए हैं नॉन स्टॉप
अब तक हमने मास्क लगा रखा है, बड़ी बुरी हालत हो रही है। और अभी पूरा मेट्रो स्टेशन खाली पड़ा है क्योंकि दिन का टाइम है, तो इतने ज़्यादा लोग दिन में मिलते नहीं हैं। सुबह शाम की भीड़ होती है। तो फ़िलहाल तो अभी जब मेट्रो आ जाएगी तो मुझे लगता है इसमें भी खाली हम ही बैठे होंगे और कोई नहीं बैठा होगा, तो सही रहेगा। चलिए वेट करते हैं, फिर जब उसमें बैठेंगे तब मिलेंगे। हमने करेक्ट वाली मेट्रो पकड़ ली है बेटू। अब मत करवाना आगे से गड़बड़। मैंने नहीं करवाई। फिर किसने करवाई? कौन इतनी जोर जोर से कह रहा था जल्दी चलो मेट्रो निकल जाएगी। मैंने तो मना करा था कि अंदर घुस गए। हाँ, इसने कहा जल्दी चलो निकल जाएगी। हमने भाग के पकड़ी और गलत मेट्रो पकड़ ली। आप करेक्ट वाली पकड़ी है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे घर। पैरों में दर्द हो रहा है गाइस। अब ये बताओ कि अब मैं घर जाके सोच रही हूँ पता नहीं कौन पाँव दबाएगा, तो इसीलिए वंश को ही पकड़ा जाएगा, है वंश से ही दबाएंगे पाँव। अभी फ़िलहाल तो मैकडी में बैठे हुए हैं, बर्गर पैक करवा रहे हैं क्योंकि इंतज़ार कर रहा होगा घर में कि मम्मी और बुई कुछ लाएंगे। तो हम तो मन बना चुके थे ना लेके जाएं, फिर भाई बोली नहीं ले चलते हैं, वो सोचेगा पता नहीं हमने क्या क्या खाया है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हैं। और जबकि हमने ऐसा कुछ खास खाया नहीं, बस जो काम की ज़रूरत की सामान था फटाफट वो लिया और वापस जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था। तो देखने वेखने वाला काम ऐसा होता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छी तरह छानबीन करी जाए, इसीलिए जो जो समझ में आता गया लेते रहे और पैक करवाते रहे बैग में और चल दिए। वहीं कपड़े और अपनी शॉपिंग करनी होती तो ये मतलब कि दुगना टाइम भी लगा के वो कम पड़ा रहता। ऐसा लगता कि अभी और देख लेते हैं, पर ऐसा इसमें कोई मतलब कि देखने वाला या फिर सोचने वाला काम नहीं था, इसलिए फटाफट कर लिया। कुछ कहना चाहोगे? अभी कुछ नहीं कहना चाहता, थक गया। अभी घर जाते हैं, ट्यूशन भी जाना है। अच्छा, और ये चाहता है कि हम इसे ये कहते हैं कि आज भी रहने दे ट्यूशन जाने का। मुझसे ये कहने की ज़रूरत नहीं। हम वो ये कहना चाह रहा है कि वो भी थक गया तो आज उसको और छुट्टी दी जाए। ये नहीं होगा। चलोगी ना मम्मी? ट्यूशन? हाँ चलो। चलिए तो अभी फटाफट से, अभी हमारा कितना टाइम है ऑर्डर आने में? 2 मिनट हो जाए। तो अभी हमने टेक अवे लिया है, तो जब आ जाता है तो फिर लेके फिर निकलते हैं। तो गाइस घर आ गए और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, इससे ज़्यादा अब व्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं है। अब सबसे पहले जाके चेंज वेंज करके थोड़ी देर सोऊंगी और उसके बाद पता नहीं शायद, क्योंकि शाम हो रही है, क्योंकि आजकल दिन सही रहता है शाम के टाइम भी, क्योंकि अंधेरा आजकल दिन लंबे होने लग गए हैं तो अंधेरा थोड़ा लेट ही होने लगता है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ जाता है, इसीलिए आज का ये अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर जाना, और कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा हो तो सब्सक्राइब कर जाना। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।